हम सब अपनी इबादत का आगाज करेंगे और दुआ के साथ। कदूस कदूस रब्बुल फाज, जमीन और आसमान को बनाने वाले, ए खुदावंद की तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करती हूँ। इस खूबसूरत वक्त में जो तूने हमको बख्शा कि हम तेरी हजूरी में मिल बैठ कर तेरे नाम की सिताइश कर सकें। खुदावंद में इबादत में मौजूद एक एक शख्स पर तेरे तेरे शुक्र गुजारी मांगती हूँ। खुदावंद पाक, खुदावंद तो अपने प्यार के मुरीद से खुदावंद सबको बांध कर लाया। खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ। खुदावन तू एक एक को सुनार बड़ी बरकत देना। खुदावन सारी इबादत को तेरे हाथ में देती हूँ। खुदावन खुदावन मेरी रहनुमाई करना जब तक मैं बोलती हूँ। खुदावन तेरा पाक मेरी रहनुमाई करे। ऐ खुदावन शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ रहना, यीशु मसीह के नाम से। आए हम सब वर्शिप करेंगे और मैं दावत दूंगी भाई मिशाइल को कि वो वर्शिप लीड करे। सब कुछ काम गीत गाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, चुभने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता। मिशेल आपकी आवाज बंद है। हाँ जी। इस तरह से हम इबादत में आगे बढ़ेंगे और भाई मिशाइल इसमें वर्शिप में लीड करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। आ हालेलुया, 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 हालेलुया।
सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, सलीब पर जीवन दिया और खून भी बहाया, गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है, गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है, जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपान तू है, तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है, तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हाले जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए, जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। आमीन। ज़बूर 128 में यूं लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। आज हम सब शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और मैं दावत देती हूँ सिस्टर अशबा से कि वो इसमें रहनुमाई करें। और हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सड़क को झुकाएंगे। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, खुदा जो तूने पूरे दिन में हिफाजत की नाम में रखा। खुदा इस हसीन शाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हुए खुदा कि तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरी हमदो सताइश कर सके। खुदा जितने भी बच्चों ने मीटिंग को ज्वाइन किया खुदा मैं तेरे शुक्र करती हूँ खुदा, जितने भी ज्वाइन करने का इरादा करते हैं उनके साथ होना खुदा। हमने गीत गाए खुदा, मैं तेरे शुक्र करती है खुदा मीटिंग के बाकी हिस्सा में भी तुम्हारे साथ होने खुदा। खुदा आज के कलाम के लिए जैसे दुआ मांगते हैं, आज के कलाम के जरिए हम 30 गुना 60 गुना 100 का 100 गुना फैलाने वाले बन सके खुदा। खुदा के खादिम के लिए दुआ मांगते हैं खुदा, खुदा के खादिम को अपने हाथों में ले ले खुदा, जब वो कलाम सुनाए
तो हम उसको सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बन सके। तो बेटे के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना, सब कुछ मांगते मीठे और जल नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। सबकी रहनुमाई के लिए आज की तलावत इज़ेकियल चैप्टर 28 वर्स 12 to 17 को पढ़ने में रहनुमाई सिस्टर मानवा। आज की तलावत हिस्कियल उसका 28 बाब और उसकी 12वीं से 17वीं आयत तक। कि ए आदमजाद, सूर के बादशाह पर यह नुआ कर और उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल उल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संग सुलेमानी और ज़बरजद और नीलम और ज़ुमरद और गोहर, शब शराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज़ से जारी रही। तू ममसूक करोबी था जो साया अफकन था, मैंने तुझे खुदा के कोए मुकद्दस पर कायम किया। तू वहाँ आछी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज़ से अपनी राह और रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में न रास्ती ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफकन करोबी को आछी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है ताकि वो तुझे देख लें। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। हमारे दरमियान एक न्यू मेंबर है, मिशेल शहजाद फ्रॉम मामू कांचन। आइए हम सब अपनी तालियों में उनको वेलकम करें और चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन। I think so she's very new to Zoom, or maybe so next week so she's able to introduce herself. ओके, Thank you, Michelle. God bless you. मैं रिक्वेस्ट करती सर्वन प्रेयर के लिए ब्रदर नसीर अहमद को उसमें करें। I think Michelle, her mic is on now. Yes, Michelle, you can go ahead. आप अपना नाम बता सकते हो, अपना तारुफ करवा सकते हो, who you are. Okay, please go ahead. जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम और मेरा नाम मिशेल शहजाद है। आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, और मेरा ताल्लुक मामू कांजन से है। और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खुदावन ने एक चांस दिया है कि मैं इस द वॉइस ऑफ शेफर्ड मिनिस्ट्री मीटिंग को ज्वाइन कर सकूँ। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं द वॉइस ऑफ शेफर्ड मिनिस्ट्री को आज ज्वाइन किया है मैंने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सर्वन प्रेयर के लिए दावत दूंगी सिस्टर फ्लोरेंस हसीम से कि वो कि आप उसमें रहनुमाई करें। Yes, she is coming. आए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम तशक्कुर करते हैं कि तूने हमें ये वक्त दिया है कि हम तेरे हजूर में आए और तेरे नाम का जलाल दें। तेरे शुक्र करते हैं हम ऐ खुदावंद, और ऐ खुदावंद हमारे दिलों को खोल ताकि हम तेरे
खुदावंद हमारे दिलों को खोल ताकि हम तेरे कलाम को कबूल करें और तेरे कलाम की सच्चाई पर चलने वाले बन सके। खुदावंद तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद उसको तू अपने जलाल में इस्तेमाल कर। और खुदावंद मैं तेरे से दुआ चाहती हूँ कि जो भी हम सुने खुदावंद और उसको तेरे अपनी जिंदगी में हम अमल करने वाले बन सके। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच फ्लोरेंस। और हम सब अपनी जोरदार तालियों में पास्टर आशीष वेलकम करें कि वो आज के मैसेज को हम तक पहुंचे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज शाम जो है हमें जो फिर एक मौका अता किया है कि हम खुदावंद की हजूरी में इकट्ठे हो सकें। जैसा कि आज हमारे साथ जो है मिशेल भी हैं। मैं आपको मिशेल के बारे में आपको बताता चलूं। इनका ताल्लुक मामू कांचन से है और ये जो है जहाँ पर पास्टर जो साबिर जहाँ पर जो है रहते हैं उसी जो है लाइन में उसी जो गली में इनका जो है घर है। और इनका जो ताल्लुक है सो ये मेरे जो है वो कज़न की जो है ये बेटी हैं और हमारी जो है ये भतीजी भी हैं। और मिशेल खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे। रात को मेरी इनसे बात हो रही थी और सबसे खुशी की बात यह है इन्होंने कल नया फोन परचेज किया है और कल इनके साथ मेरी बात हुई है। कल मैंने इनको इनवाइट किया एंड सो शी इज इन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। ओके जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम खुदावंद के पाक इस कलाम में से एंजल्स के बारे में हम सीख रहे थे। एंजल्स के बारे में हम जान रहे थे कि एंजल्स जो है वो कौन है, उनके काम क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट क्या है। हमने पिछले दिनों में हमने देखा कि एंजल्स की 5 हमने जो डिविजन्स के बारे में हमने गौर किया कि 5 जो है होली एंजल्स हैं। और छठा एंजल्स के बारे में हम अभी जो बात कर रहे हैं वो है फॉलन एंजल्स। और उन फॉलन एंजल्स में से हमने लास्ट वीक जिसके ऊपर बात की, फॉलन एंजल्स का मतलब है कि जो फरिश्ते आसमान से नीचे जो है गिरा दिए गए। उनमें से जो टॉप हेड है उसका नाम है लूसीफर, जो कि खुदा का ममसू था, खुदा का मुकर्रब फरिश्ता था। वो शेरब था, मुकर्रब फरिश्ता था वो। और हमने पिछले दिनों में हमने लास्ट वीक में हमने देखा कि उसको किस तरह आसमान से जो है उसको जो है गिराया गया, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो दर्ज है कि लूसीफर को आसमान से जो है वो गिरा दिया गया। यसाया उसका 14 बाब उसकी 12वीं आयत में हमने खुदा उनके पाक कलाम में से जब पढ़ा कि कलाम के अंदर लिखा है कि सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर आसमान से जो गिर पड़ा। और हमने उसकी थोड़ी सी और डिटेल देखी। उसके बाद हमने खुदा उनके पाक इस कलाम में से हमने हिजकिय्याह नबी की किताब में से हमने जो पढ़ा हिजकिय्याह 28 बाब की जो 12 से जो 17 आयत आज इस हवाला को जो है तलावत जो किया गया है ताकि हम खुदावंद के इस कलाम को, इस खुदा की इस हिकमत को, खुदा के इस इल्म को, इस मुकाशफा को हम समझ सकें ताकि कोई हमें डिसीव ना कर सके, कोई हमें धोखा ना जो हमें जो है दे सके, या हम खुदावंद के हम जो इस कलाम की वजह से हमें जो है वो कोई जो गुमराह जो है वो कर सके। क्योंकि आजकल जो है गुमराह करने में जो है रूह अजल से है, लेकिन आजकल वो ज्यादा काम कर रही है ताकि खुदा के लोगों को जो है गुमराही में लेकर जाए। और जैसा कि हमने देखा कि जो फॉलन एंजल्स हैं वो क्यों जो है आसमान से जो है वो गिराए गए, क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ जो है वो गुनाह किया। वो पहले जो थे फरिश्ते थे, आज वो उनको हम डीमंस कहते हैं। आज हम उनको क्या कहते हैं? डीमंस, बदरूहें जिसे हम कहते हैं, जो लोगों को जो है पोजेस करती हैं, जो लोगों के अंदर दाखिल हो जाती हैं, लोगों की जो है जिंदगियां मिजरेबल कर देती हैं, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देती हैं। इवन दो कि उनकी राहें जो है मौत की तक उनको जो है वो ले जाती हैं। और आज हम इनकी थोड़ी सी और डिटेल हम जो है देखेंगे कि अब जो पहले फॉलन एंजल्स थे, जिनको हम फॉलन एंजल्स के नाम से जानते हैं, वो सब के सब गुनाह के जो है सबब से रिबेलियस हुए और उनके अंदर वो जो है उन्होंने खुदा के खिलाफ जो है गुनाह किया और उन्होंने अपना रुतबा जो है वो खो दिया। जब भी हम एक चीज आप याद रखिएगा, वेन एवर वी
you disobey God, we lose our position. Whenever we commit a sin against God, we lose our current position. ये बात आप याद रखिएगा। ईमानदार खुदा के लोग इस बात को प्रॉपर नहीं समझते और हम खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं, खुदा के खिलाफ हम काम करते हैं और हम अपनी करंट पोजीशन को खो बैठते हैं। अबलीस के साथ, लूसीफर के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसको हम शैतान भी कहते हैं, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर आया है कि हम उसे शैतान कहते हैं। यीशु मसीह ने भी उसको जो है शैतान कहा। यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने शागिर्द को भी जो है शैतान कहा। किसी को मालूम है कौन से शागिर्द को जो कहा था? एनीवन नोस अबाउट दैट? एनीवन? अगर आपको मालूम है बोलिए। जी जी हिमान। पतरस। पतरस को। जी और कोई? वेरी गुड। और कोई? एनीवन? डोंट शाय, डोंट शाय। पतरस को था। वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। जब भी आपसे कभी जो सवाल जो है पूछा जाए तो कभी मत शर्माएं। जो भी खुदा आपके दिल में डालता है, आपके आपके जो मुंह में है, आपके दिल में है, जरूर उसको लाएं। सो थैंक यू सो मच हिमान एंड आसमीर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यस, दैट इज द राइट आंसर कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को, पतरस को कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे, क्योंकि जो पहले एंजल थे वो बाद में जो है डीमन जो है वो जो है बन गए, और वो जो डीमंस जो है वो जो है चीजों को पोजेस करते हैं, वो चीजों को पोजेस करते हैं। और डीमंस जो है इंसानों को जो है उनको जो है पोजेस करते हैं। डीमंस जो है जानवरों को भी जो है पोजेस जो है वो कर लेते हैं। डीमंस जो है लकड़ी को भी जो है पोजेस करते हैं, दरख्तों को भी जो है वो जो कर देते हैं। अक्सर आपने जो सुना होगा कि रात के टाइम फलान दरख्त के नीचे मत जाओ। That's mean that demons are possessing the trees as well, because जो जितने भी जो है demons जो है, जितनी भी जानदार जो है वो चीजें हैं, जानदार के अंदर जो पौधे हैं, दरख्त हैं, इंसान हैं, हैवान हैं, जानदार, जितने भी जानदार हैं जो है demons उन सब चीजों को जो है possess कर सकते हैं। और possess करने का जो है मतलब ये है कि उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं। डीमंस इंसानों के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। When we disobey, when we are not following Jesus and God, we are not obeying His commandment, then हमारे अंदर क्या आ जाती है? Rebellious nature बढ़ती चली जाती है। Whenever we are disobeying God once, then we make that habits once, twice, 3, 4, 5, 6, 7, then multi times we go against God. So we have to be very careful. Whenever we are in this situation, खुदा का कलाम आपको रिमाइंड करवाता है, you are not rebellious. You are a child of God. You are not belong to a demon. You are not belong to fallen angel. You are belong to God. ये बात आप याद रखिएगा। दिस वॉज नॉट आवर ये टॉपिक, बट इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। हम खुदा से हैं। वी शुड नॉट ये कीप दिस नेचर ये कंटिन्यूस, क्योंकि अबलीस ने खुदा के खिलाफ जो है गुनाह किया और वो आसमान से गिरा दिया गया। जस्ट वंस ही सिन अगेंस्ट गॉड, एंड और खुदा ने उसको आसमान से नीचे जो है उसको जो है गिरा दिया, ताकि वो आइंदा के बाद खुदा की हजूरी में ना रहे। क्योंकि उसके दिल में क्या आ गया? घुमंड आ गया, फख्र आ गया। उसकी जिंदगी के अंदर जो है उसने अपने आप को जो है बड़ा जो है बनाने की कोशिश की। यशायाह की किताब में लिखा है उसके जो 14 बाब की 12वीं आयत में कि तू तो कहता था कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त के ऊपर जो है लेके जाऊंगा, खुदा के तख्त के ऊपर लेके जाऊंगा। यानी कि उसने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की वो खुदा से। और आज हम बड़ी अमेजिंग बातें जो है सीखने को हैं। गॉड इज गुड गॉड, ही गेव दिस एक्चुअली रेवलेशन, इट्स सो मच अमेजिंग। हम देखेंगे कि अपना कलाम मुकद्दस के अंदर इसी जो है पैसेज के अंदर, जैसा कि अभी आपके सामने जो है पढ़ा गया, मैंने लास्ट वीक भी आपको जो है बताया कि ये पैसेज जो है प्रोफेटिकली जो है दो लोगों से बात करता है। एक सूर के बादशाह से, और जो है ये बादशाह एग्जिस्ट करता था, इस जमीन पर एग्जिस्ट करता था, जो था ये मौजूद था। और दूसरा इसमें जो प्रोफेटिकली अबलीस के बारे में बात की गई, लूसीफर के बारे में बात की गई, उसको एड्रेस किया गया, ताकि आज हम इस बात को जान सकें
कि खुदा किस तरह अपने कलाम के भेदों को आश्कार करता है और खुदा हमसे किस तरह बात जो है वो करता है। लिखा है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल था। खातमुल कमाल का अगर हम मतलब हम देखें तो इसका जो मतलब है कि ही वॉज अ मास्टरपीस फॉर एवरीथिंग, विद एवरीथिंग। आगे लिखा है खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल था, परफेक्ट। ही वॉज परफेक्ट इन ब्यूटी, उसके इतना खूबसूरत था। उसकी जो थी उसका था, रीजन क्या था? बिकॉज वो खुदा का मुकर्रब फरिश्ता था। He was a child of God। अगर आप जो है शेरब की ट्रांसलेशन अगर आप देखें तो इसका मतलब है चाइल्ड ऑफ गॉड, एक बच्चा। जिस तरह हम एक छोटे हम जब बच्चों को हम कहते हैं ओ मेरा बेबी, सो इस तरह की इसके ऊपर जो है फ्रेज, इस तरह के हम जो इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। He was too much ब्यूटीफुल। और इसके अंदर जो हिकमत थी, खुदा जैसी हिकमत थी। जिस तरह के जो हिकमत जो है खुदा के पास है, सिमिलर सेम हिकमत खुदा ने इसको मामूर कर रखा था। इसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी। लाइक अ लैम ऑफ गॉड, जिस तरह जो है खुदा के बेटे में कोई कमी नहीं थी, इस तरह इसमें भी कोई भी जो है कमी जो है नहीं थी। और इसके दिल में जो है घमंड आया और इसने खुदा के खिलाफ जो है वो गुनाह किया। तू खातमुल जो है कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल था। 13 जो है वर्स। मैं अभी आपके सामने ये बात जो लेके आ रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे नहीं जानते। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू आर द ब्लेस्ड वन। वी आर लर्निंग दिस कि खुदा का पाक कलाम हमसे क्या कहता है। अभी आप 13वीं आयत को अगर आप देखें, वर्स जो है 13, वहां पे लिखा है तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। दैट्स मीन ही वाज लिविंग विद गॉड। ये खुदा के साथ रहता था। कलाम में लिखा है आदम और हवा खुदा के साथ नहीं रहते थे। आदम और हवा, इधर मेरी तरफ आप देखिएगा, आदम और हवा बागे अदन में रहते थे। खुदा शाम के वक्त उनसे बात करने आता था। बट ही द लूसीफर, ये बागे अदन में खुदा के साथ रहता था। खुदा लिखा तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। जहां पर खुदा रहता है, जहां पर खुदा की हजूरी है, खुदा की जो है प्रेजेंस जहां पर है, फॉरएवर कंटिन्यूसली खुदा के साथ था। ये जहां पर खुदा की हजूरी जो है ये परमानेंटली थी, वहां पे ये भी रहा करता था। वो इसका घर था। अगर आप देखें, शैतान का पहला घर, लूसीफर का पहला घर क्या था? बागे अदन था। खुदा ने बाद में आदम को जो है दे दिया। याद रखिएगा, हम इस टॉपिक पर हम जो है जाएंगे मे बी आफ्टर जो 2-3 वीक्स। इट्स वेरी इंटरेस्टेड कि जो है वो किस तरह खुदा ने शैतान से लेकर ये जो है आदम को जो है दिया। सो बाइबल विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो नो नीड टू गेट स्ट्रेस, सो नो नीड टू गेट फाइंड, जस्ट वेट, सो गॉड विल रिवील यू एवरीथिंग। आगे लिखा है तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। आगे लिखा है हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था। अगर आप जो खरूज, एक्सोडस चैप्टर जो 28 वर्स 17 टू जो 20 अगर आप खोलें तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। जो खरूज की किताब उसका 28वां बाब 17 से 20वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है ये वो हिस्सा है खुदा उनके पाक कलाम का, ये वो बातें हैं खुदा उनके पाक कलाम की, ये वो वहां पर इन पत्थरों का जिक्र किया गया है जो यहाँ पर अबलीस के लिए है। यहाँ पर जिनकी आराइश, जिनसे अबलीस को जो है बुना गया, जिनसे अबलीस की उसकी जो अपना जो है लूसीफर की जो है उसकी आराइश थी, जिसके साथ उसकी नगीनाबंदी की गई, खातिम साजी उसकी जो है वो की गई। सेम जो है पत्थर आपको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर खरूज 28 बाब 17 से 20वीं आयत के अंदर आपको सेम जो है पत्थर हाई प्रीस्ट के ब्रेस्ट प्लेट में आपको लगे हुए नजर आएंगे, जो हाई प्रीस्ट जो पहनते थे, जो हाई प्रीस्ट के गले में डाली जाती थी।
खुदा ने हुक्म दिया जो है उसको मूसा को कि तू जो है सरदार या काहिन के लिए एक प्लेट एक बनवा, एक उसके जो है गले में डालने के लिए एक जैकेट एक बनवा, जिसके ऊपर जो है वो 12 उसके ऊपर जो है पत्थर जिसके में जो है वो जड़े जाएं। खुदा ने उसकी जो है तरतीब दी कि उनको जो है तुमने किस तरह उसको जो है नस्ब करना है। और यहाँ पर जितने जो है पत्थरों का यहाँ पर जो जिक्र है 13वीं आयत के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, हिजकिय्याल उसकी जो 13वीं आयत हमने अभी खुदा के पाक कलाम में से जो पढ़ा, 28 बाब की 13वीं आयत। आप देखें कि दोनों जो चैप्टर हैं, एक्सोडस 28 और जो है हिजकिय्याल जो है, दोनों की ये बातें 28वें बाब में ही है। वो भी 28 बाब है, ये भी 28 बाब है। और यहाँ पर 17 से अगर आप 20 आयत पढ़े, वहां पर लिखा है कि वहां पर पूरी जो उसकी पत्थरों की जो है डिटेल है। यहाँ पर जितने भी जो है पत्थर हैं, याकूत, सुर्ख और जो है पुखराज, अलमास, फिरोजा, संगे सुलेमानी, जबरेजद और नीलम और जमुर्द और गोहरे शब और सोने से, ये सारे जो है पत्थर काहिन की ब्रेस्ट प्लेट पे होते थे, जो वो आगे पहनते थे, जो कि इसराइल के 12 जो है कबीलों को रिप्रेजेंट करती है। वो प्लेट जो है, वो जो पत्थर हैं, इसराइल के 12 जो है कबीलों को बयान करते हैं। और इसकी आराई उसकी भी जो है, इसको भी जो है खुदा ने इसकी जो है कवरिंग जो है इन्हीं पत्थरों से जो है की। जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट ही वाज विद गॉड। जो है खुदा के साथ इसका क्या जो है ताल्लुक था, क्या इसका जो है रिलेशन था। गौर कीजिए, जस्ट फॉर द सेकेंड्स, जस्ट थिंक अबाउट दैट। सेम जो है वो काहिन की ब्रेस्ट प्लेट में है, जो सरदार काहिन पहनता है, सेम जो है जब पत्थर इसके भी जो है बदन पर जो है वो जो लगे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, कि जो है खुदा ने इसको जो है ये खुदा के कितना ज्यादा जो है ये नजदीक था। आगे लिखा है, तेरी सनत सोने से जो तुझ में खातम जो साजी और नगीना बंदी की जो सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी जो है रही। खुदा ने इसको बिल्ड किया अपने हाथों से, खुदा ने इसको जो बनाया। ही वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ गॉड। और जैसा कि कलाम मुकद्दस की में जो 14वीं आयत में जो लिखा है, हिजकिय्याल 28 बाब की जो 14वीं आयत में, तू ममसूक रोबी था। इंग्लिश में अगर आप देखो तो लिखा है, दाउ आर द अनॉइंटेड जो शैरब, कि तू जो है अनॉइंटेड था, ममसू था। तू साया अफगन था। साया अफगन का जो है मतलब है वो कवरिंग करना। साया का मतलब है कवरिंग करना। ये जो है कवर करता था, जिस तरह के अहद का जो, अगर आपने संदूक जो है वो देखा हो, कितनों ने जो है देखा है अहद का जो संदूक, आपने कभी जो देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस के ऊपर। पिछले दिनों में हमने जब हैकल के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके जो फर्नीचर के बारे में, तो मैंने आपके साथ शेयर भी वो किया था, आपकी टीचर्स ने भी आपके साथ जो शेयर जो किया है, कि अहद के संदूक के ऊपर 2 फरिश्ते इस तरह करके जो बैठते हैं, और वो उसके ऊपर अहद के जो है संदूक के ऊपर इस तरह जो बैठे हैं, और उन्होंने अपने अपने जो परों से अपने आप को ढांपा हुआ है, और वो दोनों इस तरह करके हैं, इस तरह करके अहद का ये संदूक है, और इसके ऊपर इस तरह करके दोनों जो है फरिश्ते साया करते हैं। ये भी उन्हीं की तरह का साया अफगन था। ये खुदा की, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा की हजूरी उनके दरमियान में थी, खुदा इनके दरमियान रहता था, खुदा इन जो फरिश्तों के अपना के जो उनमें के अपना बीच में से होकर खुदा अपने लोगों से बात करता था। ये भी सेम काइंड ऑफ जो है था, एंजल था। इसकी ये वैल्यू थी कि खुदा की हजूरी में ये रहता था, खुदा इसके साथ साथ था। लिखा है, और मैंने जो तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। खुदा के जो है कोहे मकदस का जो है क्या मतलब है? होली माउंटेन ऑफ गॉड, जहां पर खुदा रहता है, जहां पर खुदा जो है बैठा है। ये खुदा के जो है मकदस पर रहता था।
और आगे लिखा है, तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था, ये खुदा की हजूरी में रहता था, खुदा की हजूरी में इसकी जो है ये उसमें जो था वो चलता फिरता था, ये इसका खुदा के साथ एक बड़ा गहरा जो है वो ताल्लुक था। और जो 15वीं आयत हमें ये बात बयान करती है, लिखा है, तो अपनी पैदाइश के रोज ही से अपनी अपनी राह और जो है रस्म में जो कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना जो है पाई गई। खुदा ने इसको परफेक्ट बनाया, खुदा ने इसको परफेक्ट किया, खुदा ने आदम को भी परफेक्ट जो है बनाया, अनटिल उसने जो है गुनाह ना किया। जब तक उसकी जिंदगी में जो है वो गुनाह ना आया, ही वाज ये परफेक्ट मैन। लेकिन जब उसकी जिंदगी में जो है वो जो है गुनाह आया, तो वो जो है वो गिर गया। अबलीस के साथ भी ऐसा ही था, लूसीफर के साथ भी ऐसा ही था। वो खुदा का ममसू था, खुदा का जो है वो बनाया हुआ था, और खुदा ने उसको हर एक उस चीज से जो है बनाया जहां पर खुदा की हजूरी रहती है। और इसके इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये जो था फुली, तो जो था ये कामिल था, और इसके अंदर नाराजगी आ गई, इंग्लिश में कहते हैं इनक्विटी। और इसने क्या किया, इसके अंदर नाराजगी आ गई, इसके अंदर जो है वो गुनाह दाखिल हो गया। और जब अगर हम जो है गुनाह को अगर हम देखें, लेट मी ओपन अ ट्रांसलेशन एज वेल। आप 16वीं आयत में हम जाएंगे, और वहां पर जाके हम खुदा उनके पाक कलाम को और अच्छे से हम जो देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 16वीं आयत के अंदर, तेरी सुदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी जो भर दिया, और तूने गुनाह किया। जब हम जो है गुनाह की बात करते हैं, लिखा है, बाय द मल्टीट्यूड of thy merchandise, they have your filled the midst of your thee with violence। मर्चेंडाइज कहते हैं ट्रेड के काम करने को, ट्रेड करना, मर्चेंडाइज करना, ट्रेड करना, सौदागरी करना, कुछ बेचना या खरीदना। और ये यहाँ पर जो जो ये लफ्ज है, दैट इज स्पेसिफिकली जो है ये जो है वो अपना जो है खुदा के उस, अगर हम आगे जाके देखें अगली आयतों के अंदर, वहां पर लिखा हुआ है सेम बात लिखी है जो है सौदागरी। लेकिन वहां पर उसकी जो ट्रांसलेशन है, वहां पर लिखा है कि वहां पर जो ट्रैफिक की बात की है। आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने आपके साथ जो है शेयर किया कि ही वॉज द वर्शिपर ऑफ गॉड, खुदा की वर्शिप करता था, खुदा की जो है ये वर्शिप करता था। इसने जो है उस ट्रैफिक को ब्लॉक किया, इसने उस काम को जो है, ये जो काम इसके जो था वो जिम्मे था, इसने उसको जो है ये ब्लॉक किया। और क्या हुआ, इसके अंदर जो है वो गुनाह आ गया, वायलेंस इसके अंदर आ गया। और जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, समथिंग रॉन्ग, वायलेंस, कि हम जब कुछ रॉन्ग करना चाहते हैं, इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, अनराइचस की बात हो रही है, कि उसने जो है अपने आप में गलत काम किया, उसने अपने आप को जो है ऊंचा जो है बनाना चाहा, उसने उसने जो है खुदा के खिलाफ जो है वो गुनाह किया। और जब हम जो है गुनाह की बात करते हैं, तो गुनाह का मतलब क्या है, रॉन्ग पाथ। वो कोई भी हो सकता है। अगर हम किसी रॉन्ग पाथ पर जो है चल रहे हैं, इसका मतलब है हम जो है गुनाह में हैं। अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को मिस करते हैं, दैट्स मीन वी आर इन सिन। याद रखिएगा, इट्स वेरी डीप। यहाँ पर जो सिन का जो जो मतलब है, इट्स वेरी डीप। यहाँ पर लिखा है किसी चीज को जो है मिस अवे कर देना, हम जो है अपने सही पाथ से हट जाना, जो है ये भी जो है वो गुनाह है। हम अपनी जो प्योरिटी को जब हम छोड़ देते हैं, जब हमारी अंदर जो है प्योरिटी नहीं रहती, इसका मतलब है हम जो है वो गुनाह के अंदर हैं। उसके बाद जब हम राइट पाथ पर नहीं जो चल रहे होते, और एक और इसका बड़ा खास मतलब है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम अपना काम सही तरह नहीं करते, जब हम अपनी ड्यूटी को सही तरह नहीं करते, इसका मतलब है वी सिन्ड अगेंस्ट गॉड। और अब्लीस ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी सौदागरी के उस काम को जो उसके उसके जो थी जिम्मे थी, उसने उसको चेंज कर दिया। He changed that one. I will explain you actually after that what was that.
उसने उस वर्शिप को, इसके जो जिम्मे थी, वर्शिप थी खुदा की हजूरी में रहता था, खुदा इसके साथ साथ था, ये खुदा के साथ रहता था, बाग अदन के अंदर रहता था, बाग अदन में खुदा की हजूरी थी, खुदा के साथ था ये। इसने इसके जो है जिम्मे जो है थी, इसके जिम्मे जो थी प्रस्तिश थी, और इसने उसको करप्ट किया। इसने अपनी उस ड्यूटी को सही तरह से अंजाम जो है नहीं जो है वो दिया, और जब इसने जो है खुदा के खिलाफ जो है गुनाह किया, इसने और इसके साथ जितने जो थे फरिश्ते थे जो इसकी जो है डोमेन में थे, यहाँ पर खुदा उनका पाक कलाम ये बताता है कि ये अकेला नहीं था, इसके अंडर इसके साथ बहुत सारे जो है मल्टीट्यूड्स। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है मल्टीट्यूड लिखा है, बाय द मल्टीट्यूड ऑफ दाय या मर्चेंडाइज। इसके जो है इसके जो कंट्रोल में, इसकी जो डोमेन में लाखों बल्कि जो करोड़ों जो है फरिश्ते थे इसके साथ थे, जो खुदा की वर्शिप करते थे। लिखा है कि इसने क्या लिखा है, और जो है तूने जो है गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझे खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया। अभी मैंने आपके साथ जो है जिक्र किया, जो 14वीं आयत के अंदर लिखा है कि मैंने जो तुझको खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। यानी कि मतलब क्या है कि तू खुदा के पहाड़ पर रहता था, और खुदा ने इसको अपने पहाड़ से गंदगी की तरह जो है नीचे फेंक दिया। अगर हमारे पास कोई चीज हो, कोई ऐसी कोई चीज है, जब वो गंदी हो जाए, जो खराब हो जाए, वो जो वॉशेबल ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, हम भी उसको फेंक देते हैं। इसी तरह जो है अबलीस ने जो काम किया, दैट वाज नॉट ये फॉरगिवेबल। इसलिए बी केयरफुल। हम समझते हैं कि शायद खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने हमारे लिए जान दी है, और तो हम भी जो है जो मर्जी हम जो है वो करते रहें। वी हैव सम लिमिट्स, वी शुड नॉट या गो या बियॉन्ड, जो है बियॉन्ड दैट। और यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने उसको अपनी हजूरी से गंदगी की तरह फेंक दिया, वो गंदगी जो हम अपने पास नहीं रख सकते। वी कैन नॉट या कीप देम, वी कैन नॉट या वॉश, वो ऐसी जो गंदगी खुदा ने उसको उसकी मां ने जब फेंक दिया। और आगे लिखा है, तुझ साया अफगन जो है क्रोबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना जो है कर दिया। और खुदा ने उसको कहा, इंग्लिश में लिखा है ओ कवरिंग जो है शेरब। यहाँ पर जो ओ का वर्ड है, इट्स अ लिटिल बिट जो है लेमेंटेशन, जो इसको हम जो नोहा भी कहते हैं, कि एक बड़ा जो ओ, हम अक्सर बोलते हैं ओ, अगर कुछ हो जाए हमारी जिंदगी के अंदर तो हम कहते हैं ओ ये क्या हो गया। अक्सर हम ये वर्ड यूज करते हैं इस तरह करके ना, दिस इज आल्सो द सेम। लिखा है ओ कवरिंग शेरब, लिखा है और तुझ साया अफगन करोबी को खुदा ने अपने दरमियान से निकाल कर बाहर फेंक दिया। गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु अल मसीह ने किसको पत्थर कहा? यीशु मसीह ने कहा ए पतरस तू जो है, सॉरी ए शमाउन तू आइंदा के बाद जो है, तू जो है वो पतरस है, तू जो है वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा, जो मेरी प्रस्तिश करेगी, मेरी सताइश करेगी, मेरी हमद करेगी। दैट इज वंडरफुल, दैट इज द बिगेस्ट रेवलेशन फॉर अस। खुदा ने अबलीस को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। उसके पास दोबारा खुदा की हजूरी का एक्सेस नहीं रहा। जहां पर खुदा रहता है, खुदा आपसे बातें करता है, खुदा ने उससे वो एक्सेस जो है ले लिया, खुदा ने उसको वहां से निकाल दिया, और खुदा ने वो एक्सेस जो है पतरस को दिया। खुदा ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। दैट इज वंडरफुल। और खुदा ने उसको अपनी हजूरी से निकाल दिया, खुदा ने उसको अपने कोहे मकदस से निकाल दिया, और खुदा ने वो इख्तियार आदमियों को जो है वो दे दिया। खुदा ने वो इख्तियार आदमियों को जो है उसने जो है वो दे दिया। इसके बारे में हम फर्दर हम जो सीखेंगे, हम जो है आने वाले जो दिनों के अंदर। और उसके निकाले जाने की जो है सबसे बड़ी जो है वजह क्या हुई? कलाम मुकद्दस कहता है कि तेरा जो है दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था। मोस्टली हम भी ऐसे ही करते हैं। मोस्टली हम, हमारी जिंदगियों के अंदर भी बहुत सारा जो घुमंड आ जाता है। वी शुड बी केयरफुल। खुदा, ही इज गुड गॉड,
लेकिन ही इज द सेम गॉड, ही इज अनचेंज गॉड। याद रखिएगा, खुदा हमेशा हमेशा जो है अपने लोगों से मोहब्बत जो है रखता आया है और रखता भी है, लेकिन वी शुड बी वेरी केयरफुल। खुदा का पाक कलाम लास्ट वीक मैंने आपको शेयर किया, अबलीस को खुदा का बेटा कहती है। जितने भी जो है फरिश्ते हैं ये सब के सब खुदा के जो है बेटे हैं। जितने भी फॉलन एंजल्स हैं ये सब के सब खुदा के जो है बेटे हैं, क्योंकि खुदा ने उनको जो है क्रिएट किया है। पैदाइश की किताब में इसका रेफरेंस है, हम आगे जाके हम देखेंगे उसके बारे में कि खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह टीच करता है। लिखा है कि तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत जो है खो दी, खुदा ने उसमें से अपनी हिकमत भी जो है वह निकाल दी। खुदा ने उसमें से अपनी हिकमत भी जो है वह निकाल ली। आप देखो खुदा के पाक ने भी मेरे दिल में अपना बात जो है डाली है, सो विच आई वाज जस्ट मिसिंग। यहाँ पर जब बात कर रहे तेरी जो है सौदागरी की फरावानी से, ये जो है शुरू से ही जो है ट्रेड करता आया है। अबलीस लूसीफर शुरू ही से जो है ट्रेड करता आया है, और इसने ये ट्रेड ऑफर जो है यीशु मसीह को भी की। याद है आपको, मुझे सजदा कर, मैं सारी शान और शौकत जो है तुझे जो है वो दे दूंगा। गिव मी, वर्शिप मी। सजदा करने का मतलब क्या है? वर्शिप करना, बिकॉज ही वॉज द वर्शिपर, और वो भी चाहता है कि उसकी वर्शिप की जाए। आजकल इस दुनिया के अंदर ऐसे जो है ग्रुप जो है बन चुके हैं, जो लोगों को जो है उनको जो रुपया पैसा जो है उनको जो है देते हैं, ताकि उनके उस फेथ के अकॉर्डिंगली वर्शिप जो है वो की जा सके। अबलीस ने भी यीशु मसीह को ऑफर की, मुझे सजदा कर तो मैं सारी शान और शौकत जो है तुझे जो है दे दूंगा। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको शायद मालूम हो। ऐसे बहुत सारे आज भी जो अपना जो कलीसियाओं के अंदर ऐसे ग्रुप काम कर रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि ये कौन सा ग्रुप है, इसका ताल्लुक जो है किससे है। वो पैसा देते हैं और चाहते हैं कि जो वो बताते हैं उनके मुताबिक जब वर्शिप जो है वो की जाए। और अबलीस ने भी यीशु मसीह को यही ऑफर दी, बिकॉज ही वाज अ गुड ट्रेडर। उसका काम था मर्चेंडाइज करना, उसका काम था ट्रेड करना, और उसने यीशु मसीह को, अपने बनाने वाले को, अपने निजात दहिंदा जो है खुदा को, जिसने उसको जब बनाया, उसी को उसने ऑफर जो है कर दी कि तू मुझे सजदा कर, सब कुछ मैं जो तुझे दे दूंगा, क्योंकि सब कुछ मेरे इख्तियार में है। आई एम जस्ट गिविंग यू हिज अथॉरिटी, क्योंकि बाग अदन में उसकी हुकूमत थी, वो पहले बाग अदन में रहा करता था। अबलीस कोई छोटा ही वॉज नॉट अ स्मॉल एंजल, वो शैरब था, खुदा का लाडला था, खुदा की हजूरी में रहा करता था। शैरब का मतलब ही जो लाडला है, एक बच्चा है जो एक बड़ा खूबसूरत जो है एक जो है बच्चा, जिससे जो प्यार जो है वो किया जा सके। और लेकिन खुदा ने उसको अपनी हजूरी से निकाल दिया। इसकी एक बड़ी खूबसूरत एक मिसाल अय्यूब की किताब में आपको मिलेगी कि जब जो है खुदा के बेटे खुदा की हजूरी में थे, तो अबलीस भी वहां पर आ गया, और खुदा ने उससे कहा कि जो तू कहां से आया है? तो उसने कहा मैं भी जमीन पर घूमता फिरता आ गया हूं, बिकॉज ही स्टिल हैज एक्सेस टू गो देयर। ही इज नॉट अ स्मॉल पर्सन। नाउ द डेज so they all are converted into the demons, और आज भी लोग डीमंस की वर्शिप जो है वो जो है आज भी लोग जो है कर रहे हैं। देखा, तेरा जो है दिल तेरे हुस्न पर जो है घुमंड करता था। घुमंड की जो स्पिरिट है, दैट इज फ्रॉम द डेविल। घमंड की जो स्पिरिट है, बड़ा रुतबा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जो है ना, मैं, इसका मतलब है सेम काम लूसीफर ने भी किया। He elevated himself above God. हम भी ऐसे ही करते हैं, मैं उससे ऊपर हूं, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूं, मेरे पास उससे ज्यादा एजुकेशन है, मेरे पास उससे बड़ा घर है, मेरे पास उससे ज्यादा नॉलेज है, which is very dangerous, especially for us। ईमानदारों की बात हो रही है। हम अपने आप पर फख्र ना करें, अपने आप के अंदर अपने आप पर हम घुमंड ना करें।
नहीं तो हम भी खुदा की हुजूरी से निकाले जा सकते हैं। लिखा है, आगे लिखा है कि मैंने तुझे जमीन पर जो है जब पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें। खुदा ने लूसीफर को आसमान से नीचे जो है वो जो है गिरा दिया, और खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए और उन्होंने आकर मौत पर जो है वो गलबा पाया। अबलीस जो है मौत को लेकर आया। अबलीस जब जो है दोबारा बाग ईदन में दाखिल हुआ सांप में की सूरत में, तो वो आदम और हवा के लिए मौत लेकर आ गया। मौत का मतलब क्या है? खुदा से जो है वो जुदाई। जब हम खुदा से जो है वो जुदा हो जाते हैं, हम मौत की हालत में रहते हैं, और खुदा ने उसको जो है अपनी हजूरी से जो है निकाल दिया। और 18वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, तूने अपनी बदकिरदारी की जो कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मुकद्दसों को नापाक किया। वो खुद नापाक नहीं हुआ, खाली उसने अपने साथ बहुत सारों को भी नापाक कर दिया जो उसके कंट्रोल में थे, जो उसकी जो डोमेन में रहते थे, जिनके ऊपर उनकी उसकी हुकूमत थी। उसने उन सबको भी जो है नापाक जो है वो कर दिया। इसलिए इनको जो फॉलन एंजल्स कहा जाता है, वो फरिश्ते जो आसमान से नीचे गिरा दिए गए। अबलीस नहीं खाली जो है गिराया गया, इसके साथ लाखों जो है करोड़ों फरिश्ते और जिन्होंने इसके साथ मिलकर इसकी इसकी जो फेवर में थे, वो सब के सब जमीन पर जो है वो गिरा दिए गए, जो इसके जो कंट्रोल में थे। ऐसा नहीं हुआ कि जो खुदा ने कहा हो हाँ जी मेरे वाले कौन है थे अबली इंदे वाले थे कौन है, नहीं, जितने इसके अंदर थे खुदा ने सबको जो है जमीन पर जो पटक दिया इसके साथ ही, और ये सब के सब डीमंस में कन्वर्टेड हो गए। आमीन। आगे लिखा है कि इसलिए मैं वो तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी। याद रखें, ऊपर लिखा है, अभी हमने जो पढ़ा 16वीं आयत में, कि तू आतशी पत्थरों के दरमियान रहा करता था। इसके अंदर आग थी, खुदा ने इसके अंदर से आग भी निकाल ली। द फायर, खुदा ने इसके अंदर से आग निकाल दी, वो आग जो भस्म करने वाली आग है। लिखा है मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख जो है वो करूंगा। क्योंकि वो आग जो थी वो जो है आग जो है वो खुदा की आग है, जो खुदा ने इसको जो है वो दे रखी थी। खुदा ने उसमें से इसको जो है निकाल कर बाहर फेंक दिया, जिसको हम पाकरू भी हम कहते हैं, उसको पाकरू का हम सिंबल भी कहते हैं कि और खुदावंद की ये आग जो है तमाम चीजों को जो है वो भस्म करने वाली आग है। और कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक जो जहन्नम की आग जो है वो खुदा ने इंसानों के लिए नहीं बल्कि इन फॉलन एंजल्स के लिए जो है बनाई थी। वो जिन्होंने अपने उस मकाम को छोड़ दिया जो 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 के जो है खुदा ने उनको जो दे रखा था, जिन्होंने जो है खुदा के खिलाफ काम किया। दूसरा जो पत्रस उसका 2 बाब की जो है उसकी जो 4थी आयत में वहां पे लिखा है कि क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जो है जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। खुदा ने इनको जो है गारों के अंदर जो है वो डाला, इनको जब बंद किया हुआ है, बट स्टिल दे आर एक्टिव एंड वर्किंग। ये जो बैड जो स्पिरिट है ये आज भी काम कर रही है, लेकिन खुदा ने इनके इख्तियार को जो है फुली तौर अभी अभी इनके पास फुली इख्तियार नहीं है कि ये अपना काम जो है वो कर सकें। लेकिन खुदा ने अभी तक इनको बंद कर रखा है, खुदा ने इनको बंद कर दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। और अजीजों, और ये जो आग है जहन्नम की आग, ये खुदा ने इन्हीं के लिए जो है बनाई, इंसानों के लिए खुदा ने जो इसको जो नहीं जो है इसको जो तैयार किया था। लेकिन जब इंसान ने जो है गुनाह किया तो ये भी उस आग का वारिस हो गया जो कि जो है जहन्नम की आग है। क्योंकि जो मत्ती की अंजील में साफ साफ लिखा है, मत्ती की अंजील उसके 25 बाब की 41 में लिखा है, फिर वो बाएं तरफ वालों से वो कहेगा, ए मलाउनो मेरे सामने से उस हमेशा की आग में जो है वो चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए जो तैयार जो की गई है। जहन्नम की आग जो है ये खुदा के लोगों के लिए जो नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए थी जो उसकी जो डोमेन में काम करते थे। लेकिन जो खुदा ने
अपना इकलौता जो है बेटा यीशु अल मसीह ऑन टाइम भेजकर हमें इस आग से जो है रिहाई दी है। उनको जो उस पर ईमान ले आते हैं, जो अपनी रिबेलियस नेचर को छोड़ देते हैं, जिन जो अपने जो है गुनाहों को मुकम्मल तौर पर जो है तर्क कर देते हैं और खुदा से ये वादा करते हैं कि ऐ खुदावंद आज के बाद मैं गुनाह जो है नहीं जो है करूंगा। खुदा ऐसे लोगों को माफ करता है, और जिनके अंदर सेम रिबेलियस नेचर है, जो कि जो है गुनाह पर गुनाह जो है वो करते रहते हैं, और ये जहन्नम की आग ऐसे लोगों के लिए जो है तैयार जो है की गई है। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। और ये सारा जो है पैसेज शेयर करने का जो पर्पस ये है कि हम जान सकें कि किस तरह अबलीस को जमीन पर फेंक दिया गया, जैसा कि ये जो है ये जो है फरिश्तों की जो छठी जो है ये डोमेन में आता है, उसका जो है उनका जो हिस्सा है, उनकी जो एक जो है ये डिवीजन है। और खुदा ने जब उनको नहीं जो है छोड़ा, तो अगर हम गुनाह करेंगे तो खुदा हमारे साथ क्या सलूक जो है वो करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमें विजडम अता करता है, जोरदार तालियां बजाएंगे। और खुदा के बंदा के लिए इसी तरह बरकत चाहेंगे तो खुदाबंद इस तरह उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एवेंजलिस्ट शिबाना सफदर से कि वो बीमारों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। अगर किसी की कोई दरख्वास्त है तो वो अपनी दरख्वास्त खुदा के हुजूर में पेश कर सकता है। जी सिस्टर, आप जो हमारी जो 30th को जो इबादत है उसको आप दुआ में रखें, जो कि मामू कांजन में होने वाली है, तो उसको आप दुआ में रखें, उसकी सारी प्रेपरेशन को फॉर एवरीथिंग, कि जो है खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करे जब वहां पर कलाम जो है पेश किया जाए, तो खुदा उस कलाम के वसीला से लोगों की जिंदगियों को जो है बदले। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए जो खुदावंद तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शी है, ताकि खुदावंद खुदा आज की इस वीकली इबादत को खुदावंद खुदा तेरे हुजूर में गुजरान सके। खुदावंद खुदा तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खुदावंद खुदा आज की इस मीटिंग को अटेंड किया है। खुदावंद खुदा एक एक के लिए तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और उम्र की दराजी चाहती हूँ। इनके ख़ानदानों को खुदावंद खुदा मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। खुदा तू इनके साथ हो, इनकी बड़ी मुहाफ़ज़त कर और लायक तौर पर अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा अगर कोई बीमार है तो खुदावंद उन सबों को भी मैं तेरी पाक हजूरी में पेश करती हूँ। खुदावंद खुदा तू उनकी बीमारियों को उनसे दूर कर और खुदावंद उन्हें शिफा अता कर, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सकें। खुदावंद खुदा खास तौर पर इस वक्त खुदावंद खुदा 30 तारीख के उस क्रूसेड के लिए जो खुदावंद खुदा मामू कांजन में मुनक्किद किया गया है, मैं खुदावंद उस सारे प्रोग्राम को खुदावंद में तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। खुदावंद खुदा तेरा जलाल उस दिन कसरत से खुदावंद खुदा जाहिर हो। जितने भी लोग खुदावंद खुदा तेरी पाक हजूरी में आए, एक एक जिंदगी को अभी से खुदावंद मैं तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। हर एक जिंदगी को खुदावंद खुदा अपने लिए तैयार कर, ताकि वो तमाम रूहें खुदावंद जो तुझसे अभी तक दूर है, जब वो उस मीटिंग में आए, इबादत में आए, तो खुदावंद खुदा वो तेरे कलाम से मुनव्वर होकर खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करें और खुदावंद खुदा अपने आप को खुदावंद तेरे हजूर में पेश कर सके, ताकि खुदावंद खुदा तेरा नाम उनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद खुदा सारी क्वायर पर तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद खुदा क्वायर के तमाम नौजवानों को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करना। और खुदावंद खुदा इसी तरह से पैगंबर को भी मैं तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ, सर पाऊँ तेरी पाक मुहाफ़ज़त में देती हूँ। खुदावंद खुदा तू अपनी बड़ी कुदरत के साथ खुदावंद खुदा अपने पैगंबर पर खुदावंद खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा, ताकि लायक तौर पर खुदावंद खुदा उस कलाम को जो तू अपने लोगों के साथ करना चाहता है, खुदावंद खुदा वो उसको लायक तौर पर तेरे हुजूर में पेश करने वाला बन सके, ताकि खुदावंद खुदा तेरी पाक मर्जी उस जगह पर पूरी हो और खुदावंद खुदा तेरा एक बड़ा जलाल खुदावंद खुदा वहाँ पर ज़ाहिर हो और लोग खुदावंद खुदा तेरी तारीफ करने वाले बन सके और
तेरी हमदो सताइश करने वाले बन सके, तो क्योंकि तू चाहता है कि खुदावन तेरे लोग तेरे पास आए, तेरी मदासराई करे, खुदावन तेरे पैरोकार बनकर अपनी जिंदगियों को तेरे आगे सरेंडर करने वाले बने। तो खुदावन खुदा सारी इबादत के सारे कंट्रोल को, सारे इंतजामात को खुदावन तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। तू अपने जलाल के वसीला से खुदावन खुदा अपनी तमाम खुदावन खुदा उन तमाम इंतजामात को जो उसके लिए किए जा रहे हैं खुदावन खुदा अपने अल्लाही खजाना से उनको पूरा कर, ताकि तेरे बेटे बेटियां लायक तौर पर वहां पर उस इबादत को तेरे हजूर में गुजरान सके। सारी यूथ पर खुदावन खुदा मैं तेरे बेटे का पाक लहू लगा देती हूँ। यूथ के एक एक बच्चे पर खुदावन खुदा मैं तेरे बेटे का पाक लहू लगाती हूँ। एक एक जिंदगी को छू खुदावन खुदा, अपने कलाम से मुनव्वर कर खुदावन खुदा, तेरा रूह खुदावन खुदा उनको खुदावन खुदा तहरीक बख्शे, ताकि खुदावन खुदा वो लायक तौर पर खुदावन खुदा अपने आप को तेरे हजूर में सरेंडर करने वाले बन सके, और खुदावन खुदा इस कौम के खुदावन खुदा एक अच्छे लीडर बन सके, ताकि बहुत सी उन भटकी रूहों को खुदावन जो तुझसे दूर है तेरे पास लाने का सबब ठहरे। इसी तरह से वॉइस ऑफ शेफर्ड के तमाम खुदावन खुदा खादमीन को, पास्टर्स को मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ, उनकी फैमिलीज को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। ले और उनको बड़ी बरकत है और उनको कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर खुदावन खुदा तेरी बरकत को चाहती हूँ। एक एक के लिए खुदावन खुदा तेरे हजूर से हिकमत दनाई की दुआ करती हूँ। खुदावन खुदा तू अपने बंदों को खुदावन खुदा अकल दनाई और फहम की रूह से मामूर कर, ताकि लायक तौर पर खुदावन खुदा इस मिनिस्ट्री में रहते हुए तेरे उन सारे कामों को जो तूने उनके सुपुर्द कर रखे हैं उनको तेरे हजूर में गुजरान सके। खुदावन खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ मेरे खुदा कि जितने भी बीमार हैं, किसी तकलीफ में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो उन सबों को उनकी तकलीफों से, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि लायक तौर पर खुदावंद खुदा वो तेरी खिदमत को बजा लाए और खुदावंद खुदा तेरे बेटे बेटियां बनकर खुदावंद तेरी हमदो सताइश करे। इसी तरह से तमाम मुकद्दसीन को जो दुनिया के जिस जिस कोने में खुदावंद तेरी खिदमत कर रहे हैं उन सबों को मैं तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। एक एक जिंदगी को छू, पाक और साफ कर और खुदावंद खुदा कसरत से अपने जलाल को उनकी जिंदगियों से जाहिर कर। खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ मेरे खुदा कि तू जो हमारा अच्छा चरवाहा है और तू चाहता है कि तेरी भेड़े खुदावंद तेरी बात सुने, तो खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा वो रूहें जो तुझसे दूर है खुदावंद खुदा तू अपने लोगों के जरिया से खुदावंद खुदा उनको अपने पास बुला, ताकि खुदावंद खुदा तेरा गला तेरी भेड़ों से भर जाए और खुदावंद खुदा सब मिलकर खुदावंद तेरी सताइश कर सके। खुदावंद खुदा तूने इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तूने हम सबों की बड़ी सहायता, मदद और रहनुमाई की है। तुझसे मिन्नत करती हूँ कि आइंदा दिनों में भी खुदावंद खुदा तू हम सबों को छूना, अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावंद खुदा मीटिंग के खुदावंद खुदा आज के पैगंबर के लिए तेरे हजूर से खुदावंद खुदा बरकत की दुआ करती हूँ। जिस तरह से खुदावंद खुदा तेरा खादिम तेरे बेटे बेटियों को, तेरे यूथ के तमाम मेंबरान को खुदावंद खुदा वो तेरी डॉक्ट्राइन खुदावंद खुदा जो कलाम मुकद्दस में तूने अपने बेटे बेटियों के लिए रखी है उन तक खुदावंद खुदा वो लायक तौर पर उन तक पहुंचा रहे हैं। तो अपने खादिम को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर, ताकि इसी तरह से तेरे बेटे बेटियों को लीड करता रहे। और ऐसा खुदावंद खुदा मिनिस्ट्री का पासबान होने के नाते खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि अपने बंदा को सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता कर, ताकि खुदावंद खुदा वो तेरे बेटे बेटियों को तेरी पाक मर्जी के मुताबिक इसी तरह से लीड करता रहे। उसे खानदान के साथ हो, खानदान के तमाम अफराद को छू, पाक और साफ कर खुदावंद खुदा, और इस लायक बना के खुदावंद खुदा वो भी खुदावंद खुदा तेरे बेटे के साथ मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदावंद खुदा बेशक तू हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है, और खुदावंद खुदा तू अपनी निगाहें अपने लोगों पर लगाए रखता है, और खुदावंद खुदा तू हम सबों की मुहावजत करता है। इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आइंदा दिनों में भी हम सबों की बड़ी सहायता करना, ताकि हम हमेशा तेरे नाम को इज्जत जलाल दें। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। और हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे, और लॉर्ड्स प्रेयर के लिए मैं दावत देती हूँ ब्रदर यशब शाहिद को कि वो इसमें लीड करें। आए हम सब अपने सर को दिखाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका हमने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला
बल्कि बाद से जाफी के बादशाह खुदा तो जलाल हमेशा रहे। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशिक। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम के कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।